हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये व्लॉग है इट्स अबाउट ए शॉर्ट ट्रिप टू ऋषिकेश। और इसको मैं जितना रॉ एंड अनफिल्टर्ड रख सकता था जस्ट लाइक माय प्रीवियस व्लॉग्स मैंने रखा है। एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर लिविंग फॉर ऋषिकेश गुरु पूर्णिमा पे आज विद माई फैमिली। आई विल कीप यू पोस्टेड। सुबह के बजे अभी 5:20 और हमने लिया है फर्स्ट ब्रेक श्री बालाजी टूरिस्ट ढाबा पे। आ रहा हूँ बंटी भैया। ये बंटी भैया सबको चाय पिला रहे हैं। घर से बना के लाए हो चाय? स्टील के गिलास में। और क्या? बस 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 पहुंच गए, ऋषिकेश पहुंच गए। यहाँ पे अभी हमने हरिद्वार एंटर किया है और थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। अभी 6:40 AM और सेकंड ब्रेक लिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी सुखदेव है। And it was raining whole night. एंड एज यूजुअल मेरी फैमिली की आदत है, कहीं भी जाओ भैया घर में ऐसे एक सामान कुछ ना कुछ लेके जाते हो। तो मेरी मम्मी फ्राइड पीनट्स लाई थी, लिटरली फ्राइड पीनट्स। रास्ते में मुझे मेरी मिली थी बहन। एक्चुअली गाड़ी में जगह नहीं थी तो वो अपने आप आ रही थी। उसके बाद देखते ही देखते हमने एंटर किया था हरिद्वार। और हरिद्वार में जैसे ही एंटर किया था, बिकॉज इट वाज मॉर्निंग, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू आया था मेरे सामने, जिसको मैंने कैप्चर किया था। ये पता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब मैं ऋषिकेश तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ, बट इफ़ आई टॉक अबाउट हरिद्वार, हरिद्वार अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। हाँ भी सवारियों, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हैं चाचा? हम जा रहे हैं मोहनकोटी। जा रहे हैं हम ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है? हम जा रहे हैं अपूर्वा के पास। अपूर्वा बिटिया के पास जा रहे हैं। ऋषिकेश में थोड़ी ना रहती है वो। वो सब जगह है, सब जगह है वो। हाँ भी बंटी बदमाश इधर है। हाँ, बंटी के बाल नहीं आ रहे हैं इसमें। ये देख लो, ये पूरा खानदान गुरु जी का दर्शन करने आया है ऋषिकेश। सो फाइनली आफ्टर ए ड्राइव ऑफ ऑलमोस्ट 6 hours हम पहुंच चुके हैं हमारे आश्रम। यहाँ पे अभी भी इट वॉज रेनिंग, यू कैन सी द विंडशील्ड्स एंड मौसम वॉज लिटरली अमेजिंग। 9 AM इन द मॉर्निंग एंड वी हैव रीच्ड ऋषिकेश। आई गिव यू ए स्मॉल टूर ऑफ आवर आश्रम। इट्स सो ब्यूटीफुल, सिंपल येट ब्यूटीफुल। क्या हुआ? अरे फोटो ना है मम्मी, ब्लॉग बना रहा हूँ, फोटो नहीं है। भैया नमस्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आरती हो गई? ये आश्रम है हमारा। और ये मेरी मम्मी बेचारी मेरी मौसी पे अत्याचार करते हुए कैसे उनसे यार अम्ब्रेला पकड़वा रही है, पीछे पीछे चलवा रही है। मम्मी गलत बात है। हाँ जी मैडम्स, कहाँ से आई हैं आप दोनों? कहाँ जा रही हैं? हम बुलंदशहर से आए हैं ऋषिकेश ओके, गुरुजी के यहाँ। ठीक है जी। सो दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे गुरुजी और सारे सीनियर्स बैठते हैं। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। चलो फटाफट। सो आश्रम काफ़ी बड़ा है, तो जो भी बेस्ट पार्ट मैं कवर कर सकता हूँ आई विल शो यू। टोटली रॉ हैं ये फाइल्स, आप इनको देखो और एंजॉय करो। तो जैसे ही आप आश्रम पहुँचते हो, ये सबके लिए एक कॉमन रूल है आश्रम के। मैं कुछ रूल्स भी बताता जाऊँगा आपको बीच बीच में। आपको अपना सामान रख के फ्रेशन अप होके सबसे पहले गुरुजी के पास आना होता है। सो इट्स काइंड ऑफ एन अटेंडेंस कि आप आए हो, उनकी ब्लेसिंग्स लो आते के साथ ही, और फिर अपना
आप नॉर्मल डे स्टार्ट करते हो। तो ये हम गुरुजी के दर्शन कर चुके हैं, वो उनको मैंने अभी कैप्चर नहीं किया। गुरुजी कौन है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसी वीडियो में जब हम मेन दर्शन करेंगे। फिर ये मॉर्निंग टाइम था, तो मॉर्निंग टाइम होता है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे चाय थी और नमकीन थी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी पोहा मिलता है, कभी खिचड़ी मिलती है, कभी दलिया होता है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर ब्रेकफास्ट करके मेरी फैमिली गई थी, हम गए थे, ये हमारे जो भी करंट गुरुजी हैं उनके भी गुरुजी हैं, तो हमारे ओल्ड गुरुजी हैं, तो उनके दर्शन करने गए थे हम। भगवान जी की पोशाक बना के लाई हैं, वो पहनाएंगी। डेमो दो अपनी पोशाक का। मेरी मम्मी जब भी आश्रम आती हैं वो किशन जी की और बाकी भगवान जी की पोशाक लाती हैं बना के। तो इस बार ये मम्मी ने कुछ न्यू इनोवेशन करा है, अपनी पोशाक में लाइट लगाई है। तो जिसको भी मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, जिनको भी जन्माष्टमी या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए किसी भी भगवान जी की पोशाक या ड्रेस चाहिए, आप वो मेरे से इंस्टाग्राम पे या जिसके पास मेरे नंबर है वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जितनी भी लेटेस्ट मम्मी ने बनाई है मैं आपको भेज दूंगा। यू कैन चूज़। मेरी मम बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ये पोशाक बनाती हैं, बिकॉज इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट, ये उनका पैशन है, इट्स एन आर्ट जो वो इस फॉर्म में यूज़ करती हैं। बंटी भैया भी आए हैं आश्रम का, एक सिंगल रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। चाचा इन्हें थोड़ा सा ज्ञान दो। ज्ञान तो 70 रुपये मिलेगा ये देने को। 70 रुपये मिलेंगे यार ना, देख लो मैं। और पेट्रोल के पैसे भी देंगे अभी गाड़ी के। नाम में लोग जाएंगे। मुझे क्या चिंता वहाँ है कि मुझे क्या चिंता। सो अभी जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है रूम फाइंड करना, बिकॉज गुरु पूर्णिमा पे पूरा अच्छे से ऑक्यूपाई होता है और हार्डली वी गेट एनी रूम। ऑल्दो वी कैन ईजीली गेट एनी रूम, बट वो चीज़ हम करते नहीं। सो आई विल शो यू व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए रूम हियर। और रूम्स किस टाइप के, बहुत बेसिक है। ये रूम्स हैं, ये सेक्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और आपको मेजॉरिटी यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है, बट पीपल डू एडजस्ट। आप रूम शेयरिंग भी करते हैं, और अगर हमारा वाला रूम बुकड होता है तो वी कांट डू एनीथिंग, फिर हमें कुछ और अरेंजमेंट्स करने होते हैं। अभी लेट्स सी कुछ मिलता है नहीं मिलता। ओके है, खाली है, खाली है। साइड में डाल लेंगे है ना। हाँ हाँ, उधर ही डाल लेंगे गड्ढे। सो जैसा भी मैंने आपको रूम दिखाया था, ऐसे ही शेयरिंग बेसिस पे आपको लेना होता है, और सब आते हैं अपना शेयर करते हैं। और आपकी यहाँ पे टोटल फ्लोर बेडिंग होती है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, नेचुरल एयर है, पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है ऋषिकेश में। सो ये मेरे आश्रम का नाम है योग श्री पीठ आश्रम। ऑलमोस्ट 75 to 80 years old it is now. सो यहाँ थोड़ी सी प्लांटेशन होती है जहाँ पे बेसिक फूड के पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि ये नींबू का है, बंटी भैया दिखाओ कौन कौन से पेड़ हैं। आओ ये दिखाएंगे, ये गाइड है यहाँ के। दिखाओ कौन कौन से पेड़ लगा के गए थे, कहाँ पे हैं? देखो ये कड़ी पत्ता है। कहाँ है कड़ी पत्ता? ये यार ठीक है, कड़ी पत्ता है। और यहीं से घर पे लेके जाते हैं तोड़ के हम। हाँ। और कहाँ क्या क्या लगाया है? और ये कच्ची वो है कमरा, किस पे आती नहीं है। ठीक है। और देखो अंदर
मामा बैठे हैं। हाँ वो दिखा दिए मैंने। नींबू ले चलें घर पे? कच्चे चलो ले चल लेंगे। भाई बचपन से जितनी बार हम आए हैं ऋषिकेश, उतनी बार ही हमारे साथ बंटी भी आए हैं। इक्वल दर्शन करे हैं इन्होंने भी। बंटी भैया पाप तो तुम्हारे कम नहीं हुए अभी भी? क्यों मैं करता ही है जाऊँ पाप कम नहीं हुए अभी भी? मैं हरकतें पाप- सुन रहा हूँ मैं चाचा से। छोड़ दो, टेढ़ी मेढ़ी चीजें सही नहीं है, ना मैं कुछ ना करता भैया। हमें करने दो। अब आ जाओ सारे, आपको मैं लेके चलता हूँ साधन कक्ष में। सो साधन कक्ष क्या है? बेसिकली इट्स ए मेडिटेशन रूम, और यहाँ यहीं पे ही गुरुजी दर्शन देते हैं। यहीं पे ही एक अंदर इंटरनल मंदिर है, और यहीं पे ही पूजा पाठ और सारे काइंड ऑफ गेट टुगेदर एंड फंक्शंस होते हैं जो इंडोर होते हैं। यहाँ पे भी चाचा ज्ञानबाजी नहीं छोड़ देते। देखो ज्ञान सुनो पहले इनका। तो बैटरी चार्ज करने में बुराई है? हाँ जी। और जो हट में है क्या मतलब वहीं चार्ज कर लेंगे अपने। और खाने का टाइम टेबल दिखाता हूँ। चाय मिलती है सुबह 5 बजे, नाश्ता 9:30 बजे, भोजन दोपहर का 12 बजे, चाय आफ्टर। यहाँ आश्रम की लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। बहुत बेसिक चीज़ों पे डेली रूटीन्स चलते हैं, और जगह जगह वॉल्स पे रूम्स में मोटिवेशनल गुरुजी ने लगवाए हुए हैं। आप इनको पढ़ो, इन अमृतवाणी को, और इन ये जो भी नोटिस होते हैं, यू विल फील गुड। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लिखी होती हैं इनमें। उसके बाद हम आ गए थे अंदर पूजा करने। गुरुजी के आने का टाइम हो रहा था, तो उससे पहले जो भगवान जी हैं वहाँ पे, और जो ओल्ड गुरुजी हैं जो मतलब समाधि ले चुके हैं, उनकी पूजा चल रही थी, हम सब ने की थी। उसके बाद आते हैं हमारे गुरुजी, जय गुरुजी। सो ही इज़ आवर गुरुजी। मेरी फैमिली जो फॉलो करती है बहुत सालों से, मेरे बाबा के टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं ये हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी के आते ही उनके आदर सम्मान में सब खड़े होते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भेंट या कुछ चीज़ें लाए होते हैं आश्रम के लिए। उसको इट्स ए कलेक्टिव प्रोसेस। सो इट्स काइंड ऑफ BYOD, ब्रिंग योर ओन दक्षिणा। तो दक्षिणा दी जाती है, उसमें मिक्स चीज़ें होती हैं जो गुरुजी के चरणों में अर्पण की जाती हैं। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से पैसे दे सकते हो, फूड आइटम्स एक्सेट्रा, कुछ भी आप ला सकते हो। तो हम भी मतलब यही सब सारे लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो फिर जो जितना सामान जहाँ का आया होता है वो वहाँ चला जाता है। फॉर एग्जांपल किचन की जो चीज़ें आई होती हैं वो किचन में चली जाती हैं। टाल्स वगैरह ये सब आए होते हैं तो वो उसमें चला जाता है, वॉशरूम के उसमें सामान में चला जाता है। तो ऐसे कर कर के सारा सामान जो भी यहाँ के भक्त लोग हैं मेजॉरिटी वही लाते हैं। बाकी आश्रम में जो भी दक्षिणा आती हैं उससे फॉलो करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लाई जाती हैं यहाँ पे, फ्री यूज़ होता है। ये मम्मी और मैंने भी बस फिर पूजा करी थी गुरुजी को। जो भी एक प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं हम, और बस पूरे सच्चे मन से इनकी पूजा की जाती है। और जब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब गुरुजी अपना ज्ञान बांटते हैं भाई, इट इज़ रियली वर्थ इट। बहुत पॉजिटिविटी। पूजा पार्ट इज डन गाइस। अभी हम जा रहे हैं जिगजैग रास्ते से। ये आश्रम के पीछे से शॉर्टकट रास्ता है जो सीधे रोड साइड पे निकलता है। इसको उतर तो बड़े इजीली जाते हो, बट वापस आने में भाई आपका ना स्टेमिना टेस्ट हो जाता है प्रॉपर कि क्या क्या करा हुआ है अपने। तो अभी यहाँ से सीधे ये रास्ता निकलेगा। अगर आप पेड़ के पीछे से देख पा रहे हो गंगा मैया, तो सीधे वहीं जा रहे हैं। और भाई बहुत ही शानदार व्यू होने वाला है, अमेजिंग। लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज आई हैव ए लिमिटेड टाइम ओनली। यहाँ पे 2-4 घंटे में निकलना भी है। सो विल मेक श्योर कि बेस्ट चीज़ें आपको दिखाऊँ यहाँ की, सिंप्लिसिटी। अब आ जाओ नीचे, थोड़ा सा लोकल ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट को यहाँ के। तो मार्केट यहाँ का बहुत ही बेसिक होता है। बहुत मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं बचपन से आ रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। बट फिर भी जब भी मैं आता हूँ इट फील्स लाइक कि ये इट्स अ न्यू फीलिंग। बहुत फ्रेश लगता है यहाँ पे आके। इतनी सेरेनिटी, इतनी पीस मिलती है। सिर्फ पानी को देख के ही वो एक माइंड में ना रिलैक्सेशन आ जाता है, और यू जस्ट फॉरगेट ऑल द थिंग्स जो भी आपके माइंड में चल रही होती हैं। ऋषिकेश प्लेस ही एक ऐसा है जो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स भी आते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं, योगा आश्रम्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग
एक एक 2-2 महीने के पूरे कोर्स करके जाते हैं, सर्टिफिकेट्स भी लेके जाते हैं, तो सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं जितनी बार भी ऋषिकेश आया हूँ, बहुत ही एक इट्स ए न्यू फीलिंग, बहुत रिजुविनेट होके जाता हूँ मैं हर बार यहाँ से। और अगर मैं बात करूँ अभी इस बार मौसम की, तो मौसम बहुत ही मतलब प्लेजेंट था। इट वाज रेनिंग द होल डे, तो जिसकी वजह से मौसम में बिल्कुल गर्मी नहीं थी, आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऐसे टाइम में ही मज़ा आता है यार एक्सप्लोर करने का। ये देखो गंगा मैया के दर्शन करो, इतनी क्लीन, इतना चिल्ड वाटर था, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था, और बहुत ही मतलब इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन योर फ़ोन। उसके बाद मैं आ गया था वापस आश्रम पे। थोड़ी देर के बाद खाने का टाइम हो गया था, तो सब यहाँ पे एक साथ बैठ के ज़मीन पे खाना खाते हैं। खाना बिल्कुल बेसिक होता है, यू विल लव इट, बहुत ही टेस्टी खाना बनता है मतलब हमारे आश्रम में तो। ओके गाइस, सो इट्स 3 AM एंड इट्स टाइम टू से बाय टू द आश्रम एंड इट्स रेनिंग अ लॉट इन ऋषिकेश। वी आर लाइक दिस। आओ मम्मी, अम्ब्रेला के नीचे हो। अच्छे हुए दर्शन आपको? बढ़िया। जय बाबा। गाइस मैंने अपने सारे काम कंप्लीट करके हम निकल गए थे वापस अपने घर की तरफ, थोड़े से उदास, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ऋषिकेश एक ऐसा प्लेस है जो अपनी तरफ खींचता है। वहाँ पे वो देवभूमि ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, वहाँ पर कुछ होती हैं, कुछ प्लेसेस में ऐसा अट्रैक्शन होता है जो आपको वो बार बार अपनी तरफ बुलाते हैं। और मैं तो यहाँ बचपन से शायद ही कोई साल होगा ऐसा कि जो मैंने मिस किया हो ऋषिकेश जाना। यहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, मेरी फैमिली की, मेरी मेमोरीज़ मेरे फादर के साथ, मेरे फ्रेंड्स के, मेरे कज़न्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो ऋषिकेश, आई हैव बीन टू ऋषिकेश मल्टीपल टाइम्स, और जितनी बार जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से एक काइंड ऑफ रिचार्ज होके आता हूँ। इसी के साथ गाइज़ ये देवभूमि उत्तराखंड की जर्नी आज की कंप्लीट होती है। मे बी नेक्स्ट टाइम वेरी सून। घर आते के साथ ही आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग ड्राइव। तो मैं गया था अपने भाई के साथ ये कुल्हड़ वाली चाय पीने। ये तो हमारा कांस्टेंट है, जब भी हम बुलंदशहर जाते हैं मिलते हैं सारे भाई, तो ये कांस्टेंट है। बस इसी के साथ गाइज़ आज का व्लॉग होता है ख़त्म, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फैमिली व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।